So hello everyone, welcome back to my channel. This is Sanskriti and you're watching Zenith of Sugar और आज है episode 3 of Back to Basics, a series where I'm sharing literally each and everything about skincare from scratch. तो आज का टॉपिक एज़ यूजुअल आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या होने वाला है. क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज रहते हो कि आपको कौन सा टोनर ख़रीदना चाहिए, कौन सा टोनर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा टोनर आपके लिए अच्छा नहीं है? तो ये सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो को ज़रूर देखें. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. टोनर्स जो होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड स्किन केयर प्रोडक्ट होता है. एंड आयरॉनिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी CTM की, तो जब हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं तो टोनर जो होता है वो पहली चीज़ होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पर. तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सही होना बहुत सही है. मतलब अगर ये सही है तो आपका बेस ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ का बेस अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे की जो भी चीज़ें होती हैं वो और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो कर के आती हैं. बट अगर आपके बेस, आपके फाउंडेशन में ही झोल है तो फिर आगे की चीज़ें आप बहुत अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सेम गोज़ विद स्किन केयर. तो टोनर्स जो है ना वो फाउंडेशन है. CTM जैसे हमने डिस्कस किया था वो फाउंडेशन है स्किन केयर की. तो टोनर्स को भी लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और वही आज हम बात करने वाले हैं. इन सारी चीज़ों में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है. यस, जब हम टोनर ख़रीदते हैं तो टोनर ख़रीदते वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने स्किन टाइप को लेकर के ही ध्यान में अपना टोनर ख़रीदें. क्योंकि अगर आपको आपका स्किन टाइप पता है, आप उसके साथ अपने स्किन कंसर्न भी आपके, ऑब्वियस सी बात है ना, अलाइन होंगे. स्किन टाइप से रिलेटेड ही होते हैं स्किन कंसर्न, वो अलाइन होंगे. उसके हिसाब से अगर आप टोनर ख़रीदोगे तो चीज़ें एकदम यूनी डायरेक्शनल जाएंगी. तो आप टोनर ख़रीदते हुए अपना स्किन टाइप ज़रूर ध्यान रखिए. जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में ऑलरेडी दे नीड हाइड्रेशन, दे नीड मॉइस्चर. तो ऐसे टोनर्स लीजिए जो हाइड्रेटिंग नेचर के हो, जिसमें मे बी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो बहुत हाइड्रेटिंग हों. जैसे ग्लिसरीन हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, कुछ भी, कोई ओवा ऑयल हो सकता है. कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स विच आर हाइड्रेटिंग एंड एट द सेम टाइम मॉइस्चराइजिंग. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों को कैसा टोनर हेल्प करेगा? जो मे बी रिफ़्रेशिंग हो, जो ऑयल फ्री हो. मतलब उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो जिसमें बिल्कुल भी ऑयल ना हो, जिसमें मे बी, क्योंकि ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो उस चीज़ को, उस कंसर्न को सॉल्व कर सके तो टोनर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. जिसमें मे बी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो या वाइट ट्री एक्सट्रैक्ट हो, या फिर उसमें कुछ AHA BHA की बहुत ही मिनिमल परसेंटेज प्रेजेंट हो. तो ऐसे टोनर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो इसका मतलब है कि आपको 2 तरह के टोनर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे. अगर समर्स हैं तो आप समर्स में, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली टेक्सचर की तरफ होगी, तो उस टाइम पर आप एक रिफ़्रेशिंग टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें AHA BHA की थोड़ी बहुत परसेंटेज हो, या फिर जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह उसमें प्रेजेंट हो. और ठंडों के टाइम पर, बिकॉज़ वो थोड़ी ड्राई टेक्सचर की तरफ जाएगी, तो उस टाइम पर आप हाइड्रेटिंग टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ग्लिसरीन या ऑयल ह्यूमिक्टेंट वगैरह प्रेजेंट हो. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बहुत ही माइल्ड जेंटल टोनर का इस्तेमाल करेंगे. मे बी वाइट टी एक्सट्रैक्ट हो जिसमें कोई भी हार्श केमिकल, हार्श इंग्रेडिएंट
नहीं प्रेजेंट हो, किसी भी तरह का AHA BHA प्रेजेंट ना हो, इस तरीके का टोनर आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये चारों ही स्किन टाइप के लिए या फॉर दैट मैटर सारी स्किन टाइप के लिए एकदम बिग नोज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं टोनर्स ख़रीदते हुए। जैसे एक तो बिल्कुल भी अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी, इट मस्ट बी अल्कोहल फ्री। जब भी आप कोई टोनर ख़रीद रहे हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें कोई भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस या सिंथेटिक डाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट कैन रियली इरिटेट योर स्किन और वो फिर अच्छा करने के बजाय ख़राब कर देगा। कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में AHA BHA भी नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज इट कैन ऑल्सो रियली इरिटेट योर स्किन। तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है टोनर ख़रीदते वक्त। अब मैं एक चीज़ और बोलना बहुत लोग क्या करते हैं, रोज़ वाटर को एज़ अ टोनर इस्तेमाल कर। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि आप रोज़ वाटर का या गुलाब जल का इस्तेमाल मत करो एज़ अ टोनर, पर प्लीज़ ये चेक करो कि कहीं आपके उस रोज़ वाटर में पीछे पैराबिन तो नहीं लिखा हुआ, कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि उसमें एडिशनल फ्रेगरेंस है, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस उसमें है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है तो फिर वो टोनर आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपको रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है तो या तो आप ये सारे पैरामीटर्स चेक करिए, अगर वो प्योर 100% रोज़ वाटर है तभी ख़रीदिए, या फिर घर में आप रोज़ वाटर बना करके उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन आप अगर ऐसे ही बहुत सारे, मैं ब्रांड्स का नेम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं जो कि रोज़ वाटर बेच रहे हैं और बहुत अच्छा उनका बिक रहा है, लेकिन आप उनके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे तो उसमें पैराबेन्स भी भरे पड़े हैं, उसमें सिंथेटिक फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप टोनर ख़रीद रहे हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है टोनर को ख़रीदते वक्त, बिकॉज़ एज़ आई से स्किन केयर में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बिल्कुल वर्थ इट होती है। सो जब भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ बहुत सोच समझ करके, बहुत ध्यान से उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ करके, अपनी स्किन टाइप को जान करके ही इन्वेस्ट करिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखनी है। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।